नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि सिलोजिज्म में ऑल को, सम को, नन को, सम नोट को कैसे आंसर करना है और ईदर और को कैसे आंसर करना है। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी चार तरीके की है, ऑल की, सम की, नन की, सम नॉट की। ऑल की पॉसिबिलिटी को, संभावना को कैसे आंसर करें। पहली बात, जो संभावना जब भी आपको मिलेगी वो कंक्लूजन के अंदर मिलेगी। संभावना कभी भी स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगी, संभावना हमेशा कंक्लूजन के अंदर होगी, निष्कर्ष के अंदर आपको संभावना दिखेगी। तो ऑल की संभावना को कैसे आंसर करना है भाई, छोटा सा पॉइंट है, अगर ये दिमाग में बिठा लिया तो पॉसिबिलिटी वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। सपोज करो मैंने एक डायग्राम बनाया कि सारा का सारा ए जो है वो बी है, सारा का सारा बी जो है वो सी है और कुछ सी जो है वो डी है। एक डायग्राम मैंने ये बनाया, ये स्टेटमेंट के अंदर होगा। तो एक डायग्राम मैंने ये बनाया कि सारा का सारा ए जो है वो बी है और कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। एक डायग्राम मैंने ये बनाया, स्टेटमेंट आप समझ ही गए होंगे। देखो, ऑल की संभावना में यह देखना है क्या सर्कल एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं, क्या सर्कल एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं। अगर सर्कल एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं तो वो सही होगा, अगर नहीं हो सकते तो वो गलत होगा। सर्कल ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं ये कहूं, मैंने यहां पे लिखा ऑल ए आर बी, सारा ए बी है, भाई ये सही है, सारा का सारा ए बी है। लेकिन मैंने लिख दिया इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना है, तो ये गलत हो गया। क्योंकि अगर निश्चित निष्कर्ष सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, अगर निश्चित निष्कर्ष सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। हमेशा जब भी निश्चित निष्कर्ष सही होगा तो पॉसिबिलिटी हमेशा हमेशा गलत होगी। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा लिखता हूं, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, आपको सिर्फ यह चेक करना है क्या बी का पूरा सर्कल ए के अंदर जा सकता है, बी का पूरा सर्कल ए के अंदर जा सकता है। कब नहीं जा सकता, जब क्रॉस रिलेशन होगा, वो इधर है, उधर बताऊंगा मैं आपको। अगर मैंने लिखा ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, क्या डी का पूरा सर्कल ए के अंदर, देखो पहले आपको डेफिनेट वाला, पॉसिबिलिटी को दो स्टेप में आंसर करना है। पहला स्टेप है कि डेफिनेट वाला सही होगा तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। यहां तक चेक करो, क्या सारा का सारा बी ए के अंदर है, सारा का सारा बी ए के अंदर नहीं है, तो ये गलत है। अब पॉसिबिलिटी को चेक करो, क्या बी ए के अंदर आ सकता है, बी ए के अंदर आ सकता है। पहले डेफिनेट को चेक करना है, क्या सारा का सारा डी ए के अंदर है, डी ए के अंदर नहीं है। लेकिन क्या डी ए के अंदर आ सकता है, डी ए के अंदर आ सकता है। अब सवाल ये सर कब नहीं आ सकता, यहां देखो बेटा, मैंने लिखा ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। सभी ए का सी होना एक संभावना है, सभी सी का ए होना एक संभावना है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी को दो स्टेप में चेक करना है। पहले आपको डेफिनेट वाला चेक करना है, क्या सारा का सारा ए सी के अंदर है, सारा का सारा ए सी के अंदर नहीं है। क्या ए सी के अंदर जा सकता है, जहां झगड़ा होगा वहां बिल्कुल नहीं जा सकता। अब आप देखो झगड़ा किस किस का है, अब आप देखो झगड़ा किस किस का, पूरा का पूरा सी और पूरा का पूरा बी और ए का झगड़ा है। ना तो बी सी के अंदर जा सकता, ना सी बी के अंदर जा सकता, ना ए सी के अंदर जा सकता, ना सी ए के अंदर जा सकता है। तो ये क्या होगा मेरे भाई, गलत है। क्योंकि इनका जिनका झगड़ा है वो आपस में एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। इनका झगड़ा है डी ए के अंदर आ सकता है, डी बी के अंदर आ सकता है, डी सी के अंदर जा सकता है, सी डी के अंदर जा सकता है, बी डी के अंदर जा सकता है, ए डी के अंदर जा सकता है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या ठहरेंगी बेटा, सही मिलेंगी। अगर मैं कहूं कि ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सही, ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सही, ऑल डी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सही, ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सही, ऑल बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सही, ऑल सी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सही, सारा। लेकिन अगर मैं कहूं सारा का सारा ए, ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत, नहीं जा सकते, झगड़ा है। ऑल सी आर इज ए पॉसिबिलिटी, गलत, नहीं जा सकते, झगड़ा है। ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत, नहीं जा सकते, झगड़ा है। ऑल सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं जा सकते, झगड़ा है। तो देखो बेटा, पहले आपको नॉर्मल डेफिनेट कंक्लूजन चेक करना है। डेफिनेट मतलब निश्चित निष्कर्ष, जो अभी तक आपने पढ़े वो निश्चित निष्कर्ष थे। पिछली 5 क्लासेस देख लेना बेटा, 5-6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। क्या सारा का सारा सी ए के अंदर है, सारा का सारा सी के अंदर नहीं है। क्या सी ए के अंदर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या सारा का सारा बी ए के अंदर है, बी ए के अंदर नहीं है। लेकिन क्या बी ए के अंदर जा सकता है, भाई बी और ए का झगड़ा थोड़ी है, झगड़ा तो इनका है, बी ए के अंदर जा सकता है, ये सही है। अब ये पहले डेफिनेट चेक करो, क्या सारा का सारा ए बी के अंदर है, सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो डेफिनेट वाला सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी।
अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है, डेफिनेट कंक्लूजन मतलब यहां तक ब्रेक कर दें, डेफिनेट कंक्लूजन है, अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होंगी। अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अगर डेफिनेट, बार बार बोल रहा हूं बेटा, अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, गलत होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही हो गया तो पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से यहां पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आप यहां विस्तार से समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा है। 2 स्टेप में पॉसिबिलिटी बनती है। पहले इसका डायग्राम बनाओ। सारा का सारा P जो है वो क्या है बेटा, Q है। सारा का सारा Q जो है वो क्या है बेटा, R है। सारा का सारा R जो है वो क्या है बेटा, S है। अब आपको क्या चेक करना है, आपको यह चेक करना है यहां तक डेफिनेट वाला, क्या सारा का सारा R P के अंदर है, R P के अंदर नहीं है, तो डेफिनेट वाला गलत हो गया। आप पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या R P के अंदर आ सकता है, आ सकता है। Q भी P के अंदर आ सकता है, R भी P के अंदर आ सकता है, S भी P के अंदर आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं है। जहां झगड़ा होगा वो एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते, तो ये क्या होगा बेटा, सही है। यहां तक चेक करो, क्या सारा का सारा S Q के अंदर है, सारा का सारा S Q के अंदर नहीं है। क्या S Q के अंदर आ सकता है, S Q के अंदर आ सकता है। यहां चेक करो, क्या सारा का सारा S P के अंदर है, S P के अंदर नहीं है। लेकिन क्या S P के अंदर आ सकता है, आ सकता है। जिनका झगड़ा नहीं है वो एक दूसरे के अंदर आराम से आ जा सकते हैं। बस यही चेक करना है, पॉसिबिलिटी वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने आपको यहां पे लिखा, मैंने यहां पे चौथा कंक्लूजन मैंने आपको यहां पे दिया, ऑल PRR इज ए पॉसिबिलिटी, सभी PR हैं एक संभावना है। तो सबसे पहले आप डेफिनेट वाला चेक करो, क्या सारा का सारा P, पिछली क्लास से लिंक करो इसे, क्या सारा का सारा PR के अंदर है, सारा का सारा PR के अंदर है। अगर डेफिनेट वाला सही है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत। अगर डेफिनेट वाला सही है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे गलत हो जाएगी। जैसे मेरे भाई आप यहां ध्यान दो कि सारा का सारा P जो है वो क्या है, Q है। सारा का सारा Q जो है वो यहां पे क्या है, R है। और कोई भी R यहां पे S नहीं है, यानी R और S का पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है, झगड़ा है। झगड़ा किस किस का दिख गया, S का झगड़ा R के साथ है, Q के साथ है, P के साथ है। रेड लाइट आ गई है, अब ध्यान से समझिएगा, ना तो P R के अंदर जा सकता है, ना S P के अंदर जा सकता है, ना Q S के अंदर जा सकता है, ना S Q के अंदर जा सकता है, ना R S के अंदर जा सकता है, ना S R के अंदर जा सकता है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से समझिएगा, पहले डेफिनेट वाला चेक करेंगे, क्या सारा का सारा S P के अंदर है, S P के अंदर नहीं है। क्या S P के अंदर जा सकता है, S P के अंदर नहीं जा सकता, झगड़ा है, तो ये क्या होगा, गलत। जहां क्रॉस रिलेशन होगा वहां एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। जहां क्रॉस रिलेशन नहीं है वे एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं, और जो ऑलरेडी एक दूसरे के अंदर है तो वो तो वैसे ही गलत है। अगर मैं कहूं कि ऑल QRS, सारा का सारा QS के अंदर है, वो तो ऑलरेडी है। अगर डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगा। यहां पे चेक करो, क्या सारा का सारा PS के अंदर है, सारा का सारा PS के अंदर नहीं। लेकिन क्या PS के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, झगड़ा है। क्या सारा का सारा QS के अंदर है, सारा का सारा QS के अंदर नहीं है। क्या QS के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या सारा का सारा SQ के अंदर है, सारा का सारा SQ के अंदर नहीं है। क्या SQ के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। अब मुझे बताओ, मैंने पांचवा यहां पे कहा, ऑल PRQ इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा P का Q होना एक संभावना है। ऑल QRP इज ए पॉसिबिलिटी, सभी Q का P होना एक संभावना है। मैंने आपको 2 निष्कर्ष यहां पे दिए, तो मेरे भाई सबसे पहले डेफिनेट चेक करो, क्या सारा का सारा P Q के अंदर है, सारा का सारा P Q के अंदर है। अगर डेफिनेट सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। क्या सारा का सारा Q P के अंदर है, Q P के अंदर नहीं है। लेकिन क्या Q P के अंदर जा सकता है, Q P के अंदर जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें रिलेट हो पा रही होंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताई हैं। मजा आ रहा होगा चीजों को समझ के, चीजों को रिलेट करके। तो अब मैं आपको यहां डायग्राम बनाता हूं बेटा, यहां समझिएगा। स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, डायग्राम आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मैंने लिखा कुछ A जो है वो क्या है, B है, कुछ B जो है वो क्या है, C है, और कुछ C जो है वो क्या है, D है। तो कुछ C जो है वो क्या है बेटा, D है। ये सब एक दूसरे के अंदर मस्ती काट सकते हैं, एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा कि सारा का सारा A जो है वो B है, सारा का सारा, और कुछ B जो है वो C है,
और सारा का सारा सी, कोई भी सी डी नहीं है, इनका झगड़ा है, इनका झगड़ा है भाई साहब, इनका झगड़ा है भाई साहब, जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां पे कंक्लूजन लिख रहा हूं, मैंने यहां पे कंक्लूजन लिखा, पहला मैंने लिखा ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा मैंने लिखा ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा क्योंकि मैं रिवीजन सेशन लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। ये मैं रिवीजन कराने का तरीका है मेरा, जब मैं पढ़ाता हूं तो बेटा और विस्तार से पढ़ाता हूं। शॉर्ट में 10-10, 12-12 मिनट के रिवीजन सेशन और पावर बूस्टर डोज आप लोगों को दी जा रही है। तीसरा मैंने कहा ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा मैंने कहा ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। ये सारे एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं। क्या सारा का सारा ए बी के अंदर है? ए बी के अंदर नहीं है लेकिन ए बी के अंदर जा सकता है। क्या सारा का सारा बी ए के अंदर है? बी ए के अंदर नहीं है लेकिन बी ए के अंदर जा सकता है। क्या सारा का सारा सी ए के अंदर है? सी ए के अंदर नहीं है लेकिन सी ए के अंदर जा सकता है। क्या सारा का सारा ए डी के अंदर है? ए डी के अंदर नहीं लेकिन ए डी के अंदर जा सकता है। इसके विपरीत यहां पर आ जाते हैं बेटा, यहां पर आ जाते हैं। इसके विपरीत मैंने पहला कंक्लूजन दिया ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। जरा समझिएगा, पूरा सर्कल लेके जाना है। ऑल बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी और चौथा ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना है। आपको क्या देखना है? आपको यह देखना है क्या सारा का सारा ए डी के अंदर है? ए डी के अंदर नहीं है लेकिन क्या ये ए डी में जा सकता है? ए चला जाएगा, ए का झगड़ा थोड़ी है, ए का झगड़ा थोड़ी है, झगड़ा सी और डी का, ना डी सी में जाएगा ना सी डी में जाएगा, तो ये सही है। क्या सारा का सारा डी ए के अंदर है? डी ए के अंदर नहीं है लेकिन क्या डी ए के अंदर आ सकता है? आ सकता है। इनका झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ इनका है, तो ये सही है। लेकिन यहां पर ध्यान दो, क्या सारा का सारा बी डी के अंदर है? सारा का सारा बी डी के अंदर नहीं है लेकिन यह सारा का सारा बी डी के अंदर जा सकता है। अगर हम सारा का सारा बी लेके जाएंगे तो झगड़े वाला एरिया जाने को मना कर देगा, कहेगा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। और सारा सर्कल नहीं जा पाएगा तो गलत होगा, पूरा सर्कल नहीं जा पाएगा तो गलत होगा। सारा का सारा बी डी के अंदर नहीं जा सकता, सारा का सारा बी डी के अंदर नहीं जा सकता, थोड़ा जा सकता। अगर सम बी आर डी से पॉसिबिलिटी होता तो सही था, सम वाली पॉसिबिलिटी सही होगी जो मैं आगे बताऊंगा। सारा का सारा बी डी के अंदर नहीं जा सकता तो यह गलत है। क्या सारा का सारा डी बी के अंदर है? डी बी के अंदर नहीं है लेकिन क्या सारा डी बी में ऐसी जगह जा सकता है जहां झगड़ा ना हो? डी जाके यहां बैठ जाएगा, इनका झगड़ा नहीं है। आपको सिर्फ ऐसी जगह देखनी है जहां झगड़ा ना हो, वहां एडजस्ट करना है। तो मेरे भाई ये क्या होगा? यहां पे सही होगा। उसके बाद मैं आपको यहां पे 2 कंक्लूजन और देता हूं। मैंने 5वां कंक्लूजन यहां पे दिया ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी और छठा मैंने दिया ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? मेरे भाई ये यूपी स्पेशल का एक बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, 21 दिसंबर से मैं एक बैच ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, जेल वार्डन, फायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीएससी ऑल एग्जाम गार्ड, यूपीएससी आरओए, और जहां रीजनिंग आता है मेन मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बताऊंगा, डिसीजन मेकिंग वाले, मेंटल एबिलिटी वाले, सिचुएशन रिएक्शन, इन पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा जो यूपी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो मेरे भाई एक और सेशन, प्रैक्टिस सेशन मैं ऑल के ऊपर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।